जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर स्थित जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम बाल सुधार गृह का जिक्र करेंगे, जहां पर नाबालिग बंदियों के फरार का यह मामला, जिस पर पुलिस ने एफआईआर की है। केस दर्ज कर पुलिस फरार कैदियों की तलाश में बेहद तेजी के साथ जुट गई है। जगह जगह छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल सोमवार शाम करीब 5:05 पर 3 नाबालिग कैदी फरार हो जाते हैं। फरार होने से पहले आरोपियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर बाकायदा देखिए हमला तक कर लिया। फरार हुए नाबालिगों में 2 पाकिस्तानी नागरिक शामिल हैं, जबकि तीसरा आरोपी आरएसपुरा का रहने वाला बताया जा रहा है। भागने के दौरान आरोपियों ने कथित तौर पर फायरिंग भी की, जिसमें 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज ने पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी करते हुए सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। नाकेबंदी की गई है। 3 तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए, आसपास के इलाकों में बड़े स्तर पर यह चेकिंग की जा रही है, ताकि तीनों नाबालिग कैदियों को, बंदियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। मेरी मौजूदगी आरएसपुरा के उसी बाल गृह केंद्र के अंदर है, जहां से ये सारा वाकया पेश हुआ। कल शाम किस तरीके से 3 कैदी जो है वो फरार हुए, 2 पाकिस्तानी और 1 लोकल। कैसे फरार हुए, कैसे हाथापाई की पूरी तस्वीर आपको जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरी जिस जगह मेरी मौजूदगी है वही वो एरिया है। ये सुप्रीडेंट का कमरा है और ये वो एरिया है पूरा का पूरा, जहां से वो कल हाथापाई के दौरान उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को पहले घायल किया, उनकी जेब से चाबी निकाली और चाबी निकालने के बाद यहाँ से ताला तोड़ा और यहाँ से भाग निकले। लेकिन आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगी, ज़्यादा बड़ा एरिया ये यहाँ पर नहीं है। बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि कैसे उन तक वो हथियार पहुँचा, कैसे वो अपने कमरे से बाहर आते हैं, क्या वो कमरा लॉक नहीं रहता है, क्या लॉकअप की तरह ये कमरे नहीं है, क्या आम तरह से आसानी से वो बाहर आ जाते थे सुरक्षा कर्मियों के पास। आपने सीसीटीवी में देखा होगा कि किस तरीके से इसी जगह पे कैसे हाथापाई हुई, कैसे गोलीकांड हुआ और उसके बाद हथियार कहां से आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंसर्न थाने ने यहां पर कहा था कि यहां पर, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, कि यहां पर कुल 26 जुवेनाइल कैदी थे, जिनमें 8 कैदी बालिग हो चुके थे और जिसकी लिस्ट जम्मू कश्मीर पुलिस, जो कि कंसर्न थाना है, उन्होंने जुवेनाइल कोर्ट को 2025 में दी थी कि 8 यहाँ पर जो कैदी हैं वो बालिग हो चुके हैं और जब बालिग हो जाते हैं उनको जुवेनाइल कोर्ट से, जुवेनाइल यहाँ बाल गृह से डिस्ट्रिक्ट जेल या कोर्ट बलवाल जेल भेजा जाता, लेकिन नहीं भेजा। और ये पूरा एरिया है, बहुत बड़ा हालांकि नहीं है। तो इसी एरिया में वो 26 के 26 जुवेनाइल कैदी रहते थे, जिनमें से 23 जो है वो फरार हो चुके हैं। 23 जो कैदी हैं वो यहीं पे हैं और 8 बालिग है। लेकिन इन तीनों, जो 2 पाकिस्तानी और 1 लोकल है, इनको बालिग करार करने के बाद भी जुवेनाइल कोर्ट ने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट जेल नहीं भेजा। पहले वो यहाँ से भागते हैं, आप देखिए वो गेट, यहाँ से भागते हैं। हाथ में डंडा था, डंडा उन्होंने यहाँ पर फेंका, हथियार वो साथ लेकर चले गए। फॉरेंसिक लैब वाले आए, डंडा उठा के ले गए। फिर उन्होंने इसी बाल गृह के साथ लगते गांव का फायदा उठाया। वो यहाँ से आते हैं और ये छोटी सी दीवार, बहुत बड़ी दीवार नहीं है हालांकि, ये छोटी सी दीवार लांग लेते हैं। बहुत आसानी से उन्होंने ये दीवार लांगी और यहाँ से वो गांव से होते हुए पूरी तरीके से यहाँ से गायब हो गए चंद मिनटों में, क्योंकि 2 ही यहाँ पर सुरक्षा कर्मी थे, दोनों को घायल कर दिया और उसके बाद आसानी से वो भाग निकले तीनों। और इससे पहले आपको बता दें, जो पुलिस से हमें जानकारी मिली है कि साल 2025 में 25 दिसंबर यही 3 कैदी थे, जिन्होंने इसी बाल गृह के अंदर सीसीटीवी जो कैमरे लगे थे उनको तोड़ा था और सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई की थी, बशर्ते कि उसके बाद वो अलर्ट हो जाते, क्योंकि उनकी एक्टिविटी ऐसी हो चुकी थी। लेकिन अगर तभी कोई संज्ञान लिया होता तो शायद आज ये वाकया पेश